किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इस प्रकार होगा। पर क्या करे, नीति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी एक अजर अमर प्रेम कहानी की, जो सदियों तक याद की जाने वाली थी। ये शुरुआत थी शिव और पार्वती की, इनकी प्रेम कहानी की, एक नए युग की। तो चलिए आज की इस कथा में जानते हैं कि क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद, कब और कैसे मिले शिव और पार्वती, आखिर क्यों सती के बाद पार्वती को स्वीकार किया। ये प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी की लगती है, ये मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। और अगर आप शिव और पार्वती के मिलन के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाए अपने विरह में घूम रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। तो आइए श्रवण करते हैं शिव और पार्वती के विवाह की प्रेम कथा। हिम से ढके पर्वत, मंद वायु और चारों ओर एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। लेकिन उस दिन कैलाश की शांति बदलने वाली थी। भगवान शिव ध्यान में थे, माता सती पिता के यज्ञ में गई थी। जाते समय शिव ने कहा था, सती जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना मन को दुख देता है। लेकिन सती बोली थी, पिता का घर है प्रभु, वहाँ बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। शिव मौन हो गए, उन्हें भविष्य का संकेत था, पर प्रेम रोकता नहीं, केवल समझाता है। उधर दक्ष के यज्ञ में वैभव था, देवता थे, ऋषि थे, अग्नि प्रज्वलित थी। लेकिन उस यज्ञ में एक कमी थी, वहाँ शिव का आसन नहीं था। जब सती पहुंची किसी ने स्वागत नहीं किया। उन्होंने देखा सभी देवताओं के आसन हैं, लेकिन उनके स्वामी का नहीं है। सती ने पिता से पूछा, क्या आपने जानबूझकर महादेव को नहीं बुलाया? दक्ष हंसे। उन्होंने कहा, वह कौन सा देव है जो भस्म लगाता है, शमशान में रहता है? सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, आपने शिव का नहीं, मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल मौन था। और फिर सती ने आंखें बंद की, मन में शिव का स्मरण किया और योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। यज्ञ रुक गया, देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन जो होना था वह अभी शुरू हुआ था। कैलाश पर एक मौन टूटता है। कैलाश पर शिव ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंख खुली, वातावरण बदल गया। नंदी रोने लगे, गण व्याकुल हो गए। शिव ने कुछ नहीं पूछा, उन्हें सब पता चल चुका था। उन्होंने आंखें बंद की। सती अब उस शरीर में नहीं थी। कुछ क्षण तक शिव बिल्कुल शांत रहे, इतने शांत कि सृष्टि डर गई। फिर शिव उठे, उनकी जटा खुल गई। आंखों में ऐसा दुख था जिसे शब्द नहीं समझ सकते। उन्होंने अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी और उसी अग्नि से प्रकट हुआ वीरभद्र। उसने कहा, आज्ञा दे प्रभु। शिव ने केवल एक वाक्य कहा, जाओ। यज्ञ का अंत। आकाश बदल गया, यज्ञ की अग्नि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। कुछ क्षणों में यज्ञ का वैभव टूट गया, दक्ष का अभिमान समाप्त हो गया। लेकिन शिव को इससे शांति नहीं मिली। वे स्वयं यज्ञ स्थल में पहुंचे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और मौन हो गए। ना क्रोध, ना आंसू, केवल मौन। फिर शिव चलने लगे सती को लेकर। जब शुरू हुआ शिव का अब तांडव। कहते हैं जब प्रेम टूटता है तो मनुष्य रोता है, लेकिन जब शिव का हृदय टूटता है तो सृष्टि हिलती है। शिव सती को लेकर चलते रहे। धीरे धीरे उनका तांडव में बदल गया रूप। धरती कांपने लगी, नदियां उफलने लगी, पर्वत डगमगाने लगे, आकाश में गर्जना हुई। शिव का हर कदम समय को हिला रहा था। यह क्रोध का तांडव नहीं था, यह विरह का तांडव था। क्या उस पीड़ा का नृत्य था?
जब कोई अपनी प्रिय को खो देता है। देवता घबरा गए। ब्रह्मा बोले, यदि यही चलता रहा तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। तब भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने शिव को रोका नहीं, क्योंकि दुख को आदेश नहीं दिया जाता। उन्होंने केवल एक उपाय किया। सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे सती के शरीर के भाग पृथ्वी पर अलग अलग होने लगे। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। धीरे धीरे शिव का भार हल्का हुआ, तांडव धीमा हुआ। शिव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। सती अब उनके हाथों में नहीं थी। वे शांत हो गए, लेकिन भीतर एक खालीपन रह गया। शिव फिर कैलाश लौटे, लेकिन इस बार सब बदल चुका था। नंदी वहां थे, गण वहां थे, लेकिन शिव मौन हो गए। उन्होंने संसार से दूरी बना ली, ध्यान में चले गए। समय बीतता रहा। देवता चिंतित हुए, क्योंकि शिव को संसार से दूर होना भी संतुलन बिगाड़ रहा था। उधर हिमालय के घर में जन्म हुआ एक कन्या आई। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उनका मन शिव में लगता था, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही हो। धीरे धीरे उन्हें स्मरण हुआ वे सती ही थी। उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को फिर से प्राप्त करूंगी। उन्होंने तप किया वर्षों तक, और अतः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। लोग अक्सर सोचते हैं शिव का तांडव केवल विनाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। तांडव का अर्थ है जो टूट गया है उसे नया रूप देना, पुराने को विदा करना, नए को जन्म देना। सती का अंत हो गया, पार्वती की शुरुआत बनी। दुख एक नई यात्रा बना। और तभी से कहा जाता है, शिव कभी अकेले नहीं है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सर्जन है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो आपका दिल छू गई हो तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, हर हर महादेव। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हर हर महादेव। जय भोले की।